जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का अध्याय 2 राजा किसान और नगर के वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यदि आप लोग भी 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक करके अच्छा से समझेंगे, ठीक है, किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं। तो अशोक का अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए दोस्तों, तो इसका उत्तर दीजिएगा। अशोक के अभिलेख प्राकृत और पाली भाषाओं में लिखे गए थे। किन किन भाषाओं में लिखे गए थे, तो प्राकृत और पाली भाषाओं में। इनमें ब्राह्मी खरोष्टी भाषाओं लिपियों का प्रयोग हुआ था। कहने का मतलब ब्राह्मी भाषाओं और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला है, इन अभिलेखों में अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है, तो अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इस तरह से ही बोर्ड एग्जाम में भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो ऐसे ही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या है। मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो इसका उत्तर इस तरह से दीजिएगा। मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। तो इसमें पॉइंट दे के लिखिएगा। पहला पॉइंट में मेगास्थनीज की इंडिका, दूसरा पॉइंट में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा में जैन और बौद्ध साहित्य, और चौथा में लिखिएगा अशोक का शिलालेख। तो दोस्तों, जैसे पहले में मेगास्थनीज की इंडिका, तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक है मेगास्थनीज। कौन है दोस्तों, तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। और है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। तो इससे पहले वाला क्लास में हम बता दिए हैं, पूरा विस्तार में बताए थे कौटिल्य के बारे में, कि कौटिल्य को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है दोस्तों, कौटिल्य। और कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही लिखिएगा। अगला पॉइंट है जैन बौद्ध साहित्य, अशोक का शिलालेख। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से दीजिएगा। प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता निर्भर करती है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ जो है ये समुद्रगुप्त की महानता पर निर्भर करती है। इस अभिलेख की 33 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, तो 33 लाइनें, 33 लाइनें, जो संस्कृत भाषा में है। 33 लाइन जो है ये संस्कृत भाषा में है। इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो क्वेश्चन में आता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो इसका आंसर होगा हरिसेन। अगला, जिसने अपने आश्रयदाता की विजयों और सैनिक पराक्रमों का वर्णन किया है। तो ऐसे ही दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को उत्तर देना होगा, काहे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव में तो एक शब्द का आंसर होता है, तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है याद करने में। विस्तार से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को, और उसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर कैसे दीजिएगा, इसलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है हर्षचरित की रचना किसने की। इस रचना का विषय क्या है। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। किसकी जीवनी है, तो हर्षवर्धन के जीवनी है। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। और हर्षचरित की रचना किसने की, तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है आर्यभट्ट कौन था। आर्यभट्ट कौन था,
उसकी एक रचना का नाम लिखिए। आर्यभट्ट का एक रचना लिखना है और आर्यभट्ट कौन था क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसका उत्तर दीजिएगा। आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। वे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट अपने युग के महानतम गणितज्ञ भी थे। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। दशमलव प्रणाली का विकास कौन किया था दोस्तों? तो दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने। तो आज का सेशन को ही पर रखते हैं दोस्तों। आज हम लोग टोटल 5 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी अपना तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।